शंदूर बहुत दूर है, लेकिन अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको ये लेकर आ सकता यहाँ लेकर आ सकता हूँ। और अगर आपने आना है तो इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगी कि आप शंदूर लेक और यहाँ का जो ग्राउंड है वहाँ तक कैसे आ सकते हैं। ओह, this terrain is not challenging, it is impossible. Oh. ओवर एक्साइटमेंट, बट ये जगह डिजर्व करती है कि मैं इसके लिए ओवर एक्साइटेड हो जाऊं। ये जितनी बाइक्स आप देख रहे हैं, या ये शंदूर करके आ रहे हैं या शंदूर करने जा रहे हैं, ये हमारी बाइक्स भी खड़ी हैं। कुछ बाइक्स उस तरफ खड़ी हैं और कुछ और होटल्स में खड़ी हैं। राइट नाउ वी ऑल आर, हम सब बूनी में हैं और यहाँ से आज अपने अपनी मंजिलों की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं ज़ाहिद खान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रैवल टेल्स। और ट्रैवल टेल में आप एक सीरीज़ देख रहे हैं जिसका नाम है हाईवे टू हेवंस, जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ नॉर्थ का इलाका, पाकिस्तान के नॉर्थ का इलाका। हमारा सफ़र शुरू हुआ था ISP से, इस्लामाबाद से दीर, तीर से चित्राल, और राइट नाउ वी आर इन बूनी। और आज के हमारा जो डेस्टिनेशन वो है शंदूर। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर, 145-50 किलोमीटर हमने कवर करना है। कल हमने ट्रैवल किया था हाईवे 45 से, और आज हम हाईवे 140 पे ट्रैवल करेंगे, जो कि यहाँ से होते हुए गिलगित जाएगी और वहाँ से ज्वाइन कर लेती है KKH को। लेकिन हमने जाना शंदूर तक। शंदूर इज़ अ ब्यूटीफुल पोलो ग्राउंड और एक खूबसूरत मैदान है, एक झील भी है, बड़े अच्छे फेस्टिवल्स भी होते हैं। फेस्टिवल तो हमने मिस कर दिया, बट ये है कि हम इंशाल्लाह वो जगह ज़रूर देखेंगे। राइट नाउ वी आर एट एलिवेशन ऑफ 6000 फीट और शंदूर है ऑलमोस्ट 12,000 फीट। काफ़ी शदीद सर्दी होती है, रास्ते में काफ़ी वाटर क्रॉसिंग है। बोनी से मस्तूज और लास्ट और सोरलास्तपुर के बाद हम पहुंचेंगे शंदूर, और शंदूर से फिर हमने आगे जाके कोई स्टे ढूंढना है। नॉट डिसाइडेड येट कि जाना कहाँ स्टे करना है, बट ये है कि कोई जगह फंडर के रास्ते में हमने देखनी है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं ऑन द रोड्स। ऑल सेट, इंटरकॉम भी पेयर हो गया है, अब्दुल्ला भी रेडी है, हम भी रेडी हैं, बस निकल रहे हैं शंदूर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 7:15 7:30 और हम हैं बोनी में। बोनी से ले रहे हैं एग्ज़िट टूवर्ड्स शंदूर। एक छोटा सा सिंपल सा टाउन है ये बोनी। पानी और रोड की शदीद किल्लत है यहाँ पर, और लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो लेकिन ओवरऑल वेदर शेदर भी ठीक था, अच्छा रेस्ट मिला बॉडी को। सुबह रवानगी शंदूर की तरफ, बाकी गपशप इंशाल्लाह ऑन द रोड्स। इस पुल के बाद हम हाईवे 45 से एग्ज़िट लेके 140 पे जाने लगे हैं। हाईवे तो नाम है, बस ये एंड तक ऐसे ही रहना है जैसे कल आपको नज़र आया वैसे ही। आज सारा दिन हमें ऐसा रोड मिलना है, सारा दिन हमें आज ऐसा रोड मिलना है टूवर्ड्स शंदूर। या ये बोनी है सामने ग्रीन।
ये है जी हाईवे टू हेवन, हाईवे टू हेवन सरकास्टिकली। इस जगह पे ली थी एक शॉर्ट ब्रेक, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। स्पीड हमारी बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है। और ये हैं हम मट्टी से बचने के लिए, और मुसलसल मट्टी है, डस्ट डस्ट डस्ट, और कुछ नहीं है। लेकिन ट्रैक करना है इंशाल्लाह। थोड़ा सा रह गया, नहीं थोड़ा सा कर लिया, आई थिंक 30% हो गया, बाकी अभी है 70% हमें कवर करना है। सी यू। हेलो, किधर है? हाँ करा लेते हैं, हो गया कनेक्ट। फुल refueling somewhere between Boni and शंदूर। जैसे ही ये पेट्रोल पंप मिला, हमने क्या रीफिलिंग करा लें ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी बाइक में तो पहले भी था, लेकिन फिर भी मैंने चांस नहीं दी। मैंने कहा लेट्स फिल अप। आफ्टर रीफ्यूलिंग दोबारा निकल पड़े अपने रास्ते पे। रास्ता क्या है, ऑफ रोड ये सारा ख़तरनाक किस्म का, साथ साथ दरिया चल रहा है। अच्छा, कहीं कहीं रास्ता थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे नुकीले पत्थर हैं। तो अगर आप बाइक पे आने का इरादा रखते हैं तो बाइक आपकी A1 कंडीशन में होनी चाहिए। सीसी पे मैं बात नहीं करूँगा कि कौन सी जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, कौन सा ब्रांड जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। भाईजान, आप में अपनी बाइक ले जाने का दम है, आप कर लोगे। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये वाली बाइक नहीं आएगी वो वाली बाइक नहीं आएगी, सब आएंगी भाई। मैंने यहाँ सबको देखा है। ये बहस वही करते हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में कुछ करना ही नहीं होता। जिसने आना होता है वो सब लोगों को मैंने साइकिलों को भी देखा है। मेरा ये सफ़र गैर यकीनी के अंधेरों से यकीन के उजाले का सफ़र है। बहुत से सेल्फ डाउट्स क्लियर करने हैं। धूल मट्टी जितनी इस रास्ते पर है, इतनी ही कभी कभी ज़िंदगी में देखनी पड़ती है। हम रास्ते बार बार नहीं बदल सकते, लेकिन उस रास्ते की तमाम दुश्वारियों को झेलने की हिम्मत ज़रूर पैदा कर सकते हैं। मैं रात का मुसाफिर हूँ जिसे सुबह की तलाश है। इम्पॉसिबल एक ऐसा लफ्ज़ जिसने करोड़ों ख्वाब तबाह किए, जिसने करोड़ों हौसले तोड़े। मेरा ये सफ़र इस लफ्ज़ के ख़िलाफ़ है। शंदूर का सफ़र मेरी ज़ात की कामलियत के लिए बहुत अहम है। ये कठिन रास्ता झेलना है, ये धूल मिट्टी खानी है, लेकिन शंदूर की वादी मुझे देखनी है। मुझे शंदूर की फ़िज़ा को महसूस करना है। मुझे शंदूर की नीली झील को छूना है। वो जो हुस्न है उस वादी का, उसके लिए ये मुश्किलें मंजूर हैं। मुझे अपने डाउट्स को बिलीफ में बदलना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी के 80% मसाइल एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारी ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट्स इन मसाइल की जड़ हैं।
हार्डली 2 या 3% ऐसे मामलात होते हैं जो वाकई मैटर करते हैं। बाकी के मामलात इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम उनके अगेंस्ट रिएक्ट कैसे करते हैं। लेकिन सिर्फ अपना स्टेट ऑफ माइंड तब्दील कर लेने से एक झटके में ही इम्पॉसिबल को रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है। मेरा शंदूर का सफ़र भी कुछ यही पर्पज़ रखता है। मीलों दूर इन तन्हा रास्तों पर मेरा बाइक राइड करना मेरा इम्पॉसिबल को डस्टबिन में फेंकने का तरीका है। हार नहीं माननी, क्योंकि एक बहुत महान शख्स कहते हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है। असेंडिंग अगेन। पहले फ्लैट रास्ते पे आ रहे थे, पूरे रास्ते पे छोटी ग्रेवल बजरी पड़ी है जिस पे बाइक अगर आप थोड़ा सा भी फोकस नहीं करेंगे ना तो बाइक आपका स्लिप करेगा। टायर थोड़े से बेहतर होने चाहिए, थोड़े से नहीं काफ़ी बेहतर होने चाहिए। और सिचुएशन ऐसी है कि ये जो आपको गाड़ी के टायर के मार्क्स नज़र आ रहे हैं ना, बस आपने इसमें बाइक दौड़ानी है। आप यहाँ पे एक डिसेंट स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बस जो आपका पार्टनर हो एक तो उसके साथ साथ चलें, और दूसरी कोशिश कि ये जो खाई वाली साइड है ना, इस साइड से अवॉइड करना है, अपने साइड दूसरी साइड पे रहना है। कितनी देर बाद ऐसा रोड मिला, थोड़ी देर के लिए है लेकिन हमने जाना है चंदूर। आज वो भी मेरे साथ है। यहाँ पे हो रही एंट्री। नाउ गोइंग थ्रू मस्तूज। आई थिंक हमने, अब्दुल्ला भाई कितना कवर किया हमने? 30 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं और 90 रह गया है। वही जो मैंने आपको पीछे बताया कि 30% हो गया, लेकिन ये 30% से थोड़ा कम हुआ है। एनीवे, मस्तूज में एक डिफरेंट ही टेरेन है, थोड़ा सा टफ हो गया। और नैरो पाथ और गोल गोल पत्थर। करें करें यहीं पे रुक रहे हैं, पहन रहे हैं। ओके, ये हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था कि हमने शूज़ कवर पहन लिए, क्योंकि मस्तूज में पूरे रास्ते में पानी है। राइट का किधर? सीधे? वो मेरे पे भी चढ़ गया है वो। This is the condition. Yes, clear. Very narrow streets of Mastooj. और यही रास्ता है शंदूर का।
When you don't know the route, trust locals, not Google. So ये स्लोगन आज के बाद हमने याद रखना है. Yes. This is the toughest terrain today we faced yet. The best decision was wearing shoes cover. Welcome to Goa Singam. Ooh. रोड अब खराब से खराब कर रखा है। अभी तक का ये सबसे टफेस्ट पैच था है. हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Oh, stuck, bike stuck. अब्दुल्ला आ रहा है. बिस्मिल्लाह. अच्छा, पीछे खींचे, पीछे 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 खींचे ना. हाँ, उतार के ना ले जाऊं, उतर के. यस. आगे आगे अब्दुल्ला भी आ गए. वेरी नाइस. टॉल एंड लॉन्ग लेग्स का ये फ़ायदा है. हाँ, वो गलत था. ओके. This terrain is not challenging. It is impossible. Oh. ड्राइंग का कम ना घूमते करते हैं। Okay. मस्तूज के बाद रोड पे थोड़ा सा रिलीफ मिला है. अभी भी शदीद ऑफ रोड, लेकिन यह कि जो मस्तूज में करके आ गए ना, वो तो ओ भाई कुछ और ही था. सो अभी तक चतराल से भूनी से शंदूर जाते हुए सबसे टफ जो पैच था, उसे टफ कहना भी है, सुपर टफ, वो था मस्तूज का इलाका. सो वहाँ स्पीड नहीं लगानी, बहुत स्किलफुली केयरफुली आपने वहाँ से होकर आना है. एक बड़ी स्ट्रीम, इसको क्रॉस करना है. यस 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 यस. Yeah. Ooh. Oh my God, it was tough. यार अब्दुल्ला भाई, थोड़ा सा रेस्ट बनता है यार. मेरा हाथ बहुत थक गया है. क्योंकि एक और स्ट्रीम आई ना, हो नहीं पाएगा.
आफ्टर सो मच एफर्ट अब करेंगे रेस्ट थोड़ा सा। स्मॉल ब्रेक अराउंड मस्तोज के थोड़ी देर बाद। आई डोंट नो कौन सा इलाका है, बट ये है कि काफ़ी टफ टेरेन था मस्तोज का, तो उसके बाद थोड़ा नर्व शटिंग भी बहुत था। तो बिल्कुल अपने माइंड को और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक, और ये बहुत डिज़र्विंग ब्रेक है और बहुत नीडेड ब्रेक। मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा टेरेन। ये मिट्टी देख रहे हैं, ये खानी है आपने 140 किलोमीटर। आइडियली ना एक बड़ी ज़बरदस्त प्रो टिप मैं आपको देता हूँ। अगर आप शंदूर कर रहे हैं तो आप जब मस्तोज पहुँचते हैं ना, मस्तोज पहुँचने से पहले आपने छोटी सी ब्रेक लेनी है, ख़ुद को रीस्टार्ट करना है, पानी शानी पिए, रीएडजस्ट करना है, और उसके बाद एक टफ मतलब ट्रैक आप फेस करेंगे। एक बहुत ही ख़तरनाक लैंडस्केप, मतलब पथरीला और पानी से भरा हुआ। तो वहाँ अपने जो शूज़ कवर भी पहन ले अगर आप बाइक पे हैं। तो जब मस्तोज क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद फिर दोबारा से अपने आप को ज़रा फ्रेश करने के लिए एक छोटी सी ब्रेक लें, क्योंकि बहुत नर्व शैटरिंग है जो मस्तोज है। On the way to Shandur again after a rest। तकरीबन 85 किलोमीटर कवर करना है, जिसको हमें लग जाने हैं 3 से 4 घंटे या 4.5 घंटे। यार ये लैंडस्केप देखें, टोटली डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट, ब्यूटीफुल। ये मज़ा होता है ना फिर बाइक पे ट्रैवलिंग का। हरचैन गांव में हमारी एंट्री हो रही है। आ गया, ओके जी। शॉर्ट ब्रेक फॉर अ टी कप ऑफ टी। ये मेरी पुरजोर फरमाइश पे अब्दुल्ला भाई रुके हैं, वरना इन्होंने रुकना नहीं था। मीर आलम ने हमारे लिए नीचे बड़ी ज़बरदस्त जगह बनाई है। ये इसका करा दें, क्या खूबसूरत जगह, सिंपल येट ब्यूटीफुल। ये चांस बंदा कैसे मिस करे यार। मतलब अगर सही टाइम निकाल के आए यहाँ पे नाइट स्पेंड करें हरचन में, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ओके दोस्तों, राइट नाउ वी आर इन हरचन। तकरीबन घंटा सवा घंटा या डेढ़ घंटा मैक्स हम इंशाल्लाह उसके बाद हम पहुंच जाएंगे शंदूर। और अभी तक का फीडबैक ये है कि सिवाय मस्तोज के ना किसी चीज़ से इतने परेशान नहीं हुए। थॉरोली ऑफ रोड है और 4x4 गाड़ियाँ आएंगी और धूल उड़ाती जाएंगी। आप एक से बचेंगी, दूसरी आएगी, फिर आप कहेंगे स्लो हो जाता हूँ, इससे बच के अगले। लेकिन बचने का कोई चांस नहीं है। आप जाते जाओ, मुंह पे चढ़ाओ मास्क, ठीक है ना, जैसे ये वाला है, हेलमेट पहनो और निकलते जाओ। क्योंकि रास्ते में हैं कुछ थोड़े बहुत स्पॉट्स, लेकिन निकलते जाएं शंदूर और हरचिन आके स्टे करें। लेकिन मस्तोज एक ऐसा इलाका है जिसने मुझे थोड़ा सा ये है कि तंग किया है। मस्तोज इंतहाई बड़े बड़े पत्थर हैं और उसमें टोटल नदी आ रही है,
और दो या तीन वाटर, दो तो कंफर्म है, अगर एक नहीं तो दो कंफर्म है कि वाटर क्रॉसिंग बहुत ही स्वेर है, तो उसमें आप बड़े रिलैक्स होकर उसको आराम से क्रॉस करें। सबसे अच्छी बात है कि अर्ली निकलें। अगर आप बोनी में स्टे है, चित्राल में स्टे है, 6-7 बजे आप होटल छोड़ दें, निकल जाएं, अपने ट्रैक पे हों आप। बेशक नाश्ता ना करें, रात से सामान समेटें, बैटरीज चार्ज करें और सुबह सिर्फ आप उठें, मुंह हाथ धोएं और सामान बांधें और निकलें। तभी आप ये जो ट्रैक है ये थोड़ा पेशेंटली कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। इसमें आपने जल्दी नहीं करनी, दौड़ भाग नहीं करनी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेट हो रहे हैं। लेट का वही है कि आप हर चीज़, तमाम जो चीज़ें हैं ना, उसका सोल्यूशन एक है कि आप सुबह अर्ली निकलें। अर्ली निकलेंगे बहुत आराम से बाइक चलाते हुए, क्योंकि ट्रैक सारा का सारा फोकस करके करने वाला है, तो आप आराम से शंदूर टाइमली पहुंच जाएंगे। हमारा भी टाइम हुआ है 11:02 पे हो रहे हैं, मेरे ख्याल में घंटा सवा घंटा और लगेगा, फिर वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद हमने फंडर की तरफ जाना है। सो सी यू ऑन द रोड, लेकिन अभी पहले हम चाय पिएंगे। एक अजनबी के साथ ये सफर शुरू किया था। ना हम एक शहर के, ना पहले कभी मिले, लेकिन अब वो भाई जैसा है। कमाल चीज है ट्रैवलिंग। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रैवलिंग कनेक्ट्स पीपल। अगर रियलिटी बताऊं तो बेआरामी ही बेआरामी है। सैकड़ों मील दूर बाइक राइड करना अपने आप में एक अजाब है, लेकिन सच पूछें तो इन्हीं डिस्कम्फर्ट्स के लिए आया हूं। कभी कभी अपनी रूटीन की इजी लाइफ में मुश्किल लगती है, दिल नाशुक्री की तरफ चला जाता है, रूह बेजार हो जाती है, तब मैं सफर पे निकल जाता हूँ। बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करता हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, इतने मुश्किल टेरेन में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अल्लाह के ये बंदे इतने खुश और शुक्रगुजार हैं। घर की सादा सी दाल रोटी मेहमान के लिए दिल से हाजिर है। इनकी सच्ची सादी मुस्कुराहट मुझे मेरे ख्यालात बदलने में हेल्प करती है। हमारे मैदानी इलाकों से ग़िज़ा और दवाइयाँ पता नहीं कितने दिनों बाद यहाँ पहुँचती हैं, और कितनी बुलंदियाँ उतर कर और चढ़ कर स्कूल जाना या हॉस्पिटल जाना, बिजली का बराए नाम होना, हर चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन फिर भी छत पर पाकिस्तान का झंडा लहरा देना। इससे ज़्यादा हुब्बुल वतनी क्या होगी, इससे ज़्यादा शुक्रगुजारी क्या होगी। बस इनसे यही सीखने आया हूँ मैं, अपनी नेमतों की कदर कैसे करते हैं, इनसे सीखने आया हूँ। ये हैं अल्लाह के सच्चे बंदे, तो जिसके बारे में बुल्ले शाह ने कहा था ना कि पढ़ मुर्शिद अब्द खुदाई हो, विच मस्ती बेपरवाही हो, बेख्वाहिश बेनवाई हो, विच दिल दे खूब सफाई हो। बुल्ला बात सच्ची कदों रुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। पाकिस्तानी अच्छा, टूरिस्ट वाले भी ज्यादा इस बार 2 साल बाद हुआ है। ये तकरीबन 2 साल बाद होना। अच्छा। वो कोरोना की वजह से पिछले साल में बाद में कोई इमरजेंसी दिखाई नहीं, तो उसमें नहीं हुआ। उम्मीद ये रखते हैं कि अगले साल ये हो जाएगा। अच्छा। और ककलश का ज़्यादा सयाह आएगा, हाँ। यहाँ पे टूरिस्ट आएगा, इसका थोड़ा भला हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये है परोठा, ऑमलेट और चाय। आपका मैसेज सुन के बहुत अच्छा लगा। आपने कहा ज़िंदगी 2 दिन जैसी थी, पीछे 4 दिन भी सुन के ऐसा था, 2 दिन कट गए। 2 दिन कट गए। 2 दिन शंदूर ले गया। 2 दिन शंदूर ले गया। और कितने दिन और गिलगित ले जाएगा। नाश्ता करें। भाई ब्रोगल के हैं। हाँ जी, ब्रोगल से हैं, वो क्रोमबर के रास्ता। ओ क्या बात। मेरा जो वो भाई बाय बाय हरचिंद, द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली, अभी तक की सबसे खूबसूरत वैली। आ गई है शंदूर के करीब एक वाटर क्रॉसिंग है, और वाटर क्रॉसिंग है बड़ी शदीद। तो हमने पहन लिया शूज़ कवर। अब्दुल्ला भाई आइएगा साथ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, बहुत ही शदीद सीन था लेकिन निकल गए। अब जाते हैं अब्दुल्ला भाई के लिए। ब्यूटीफुल, ओए होए अमेजिंग क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। ये जो नीचे स्ट्रीम है, हाँ कमाल ऐसे जैसे दूध बह रहा हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यस, ओह जस्ट लुक एट दिस, इस जगह को तो देखिए। वेलकम टू शंदूर भाइयों, वेलकम टू शंदूर। और अ प्लेजेंट वेदर। बट ग्राउंड आगे है ना। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने शंदूर बनाया। स्टनिंग स्टनिंग स्टनिंग। ओ खुदाया। शंदूर लेक, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। A cool breeze is blowing here. याक देखें, मेरी एक्साइटमेंट देखें भाई। मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज़ फॉरगिव माई ओवर एक्साइटमेंट, बट ये जगह डिज़र्व करती है कि मैं इसके लिए ओवर एक्साइटेड हो जाऊँ किसी भी लिहाज से। ओह खुदाया। शंदूर, इस नीली झील ने मुझे इस तरह एक्साइटेड किया है जैसे कोई बच्चा किसी नए खिलौने को देखकर एक्साइटेड होता है। बहुत ट्रैवलिंग की है लेकिन इस जगह तक आना कुछ अलग था। यहाँ आना मेरे डाउट से बिलीफ तक का सफर है। शंदूर, वो जगह जिसने मेरे हौसले को दोगुना कर दिया। शंदूर स्ट्रेंथन माई बिलीफ। अब कभी अगर जिंदगी मुझे तोड़ने की कोशिश करेगी तो मैं अपना ये ट्रैवल याद करके हौसला जमा करूंगा। इन तन्हा रास्तों को जिस तरह मैं पार करके आया हूं, हमेशा इस पे फख्र करूंगा। शंदूर तक आना मेरी वो कहानी है जो मैं बार बार खुद को सुनाऊंगा। वो कहते हैं ना कि जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी, तुझसे क्या कहते तेरे पास जो आते गुजरी। बहुत ही खूबसूरत जगह, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास इस जगह को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब बहुत शदीद ऑफ रोड करके आए हैं। मैंने इस सीरीज़ का नाम रखा है हाईवे टू हेवन, बट यकीन माने वो ऑफ रोड जो कर रहे थे ना, ऐसे लग रहा था दिस इज़ हाईवे टू हेल। बट अभी यहाँ आए हैं ना, सब कुछ भूल गए हैं। इतना ज़बरदस्त प्लेजेंट वेदर है, ठीक है। और पीछे लेक देखें, अभी आपको बहुत सारी शॉट्स में नज़र भी आएंगे। एंड लुक एट द मैडो।
खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बहुत ही दूर है। अगर आप इस जगह को देखना चाहते हैं ना, तो आपको एक ख़तरनाक, सब्र आज़मा, इंतहाई इंटेंस एक्सट्रीम ऑफ रोड करके आना पड़ेगा। लेकिन उसका इलाज है पेशेंस और टाइम। सुबह टाइम से निकलें, पेशेंस के साथ राइड करें और इंतहाई केयर और स्किल को मद्देनज़र रखते हुए। रास्ते में बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग है, 6-7 वाटर क्रॉसिंग आपको इंतहाई टफ मिलेंगी, लेकिन आप अपने पूरे गियर्स के साथ आएँ। शंदूर है तकरीबन 12,000 फीट की बुलंदी पे। हमने अपना सफ़र शुरू किया था 6,000 फीट की बुलंदी से, बोनी से, और यहाँ बहुत ही एक्सट्रीम ऑफ रोड ट्रैक करके आए हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर शंदूर फेस्टिवल भी होता है, जो हमसे 2-3 दिन पहले गुजर गया, लेकिन उन दिनों में एक्सट्रीम किस्म का रश होता है। तो अगर आप रश से बचना चाहते हैं, जैसे हमने कोशिश की कि यार रश को अवॉइड करें। फेस्टिवल तो हमने मिस कर दिया, बट ये है कि रश को भी मिस अवॉइड कर दिया। फेस्टिवल भी एक अच्छी चीज़ है, इस कल्चर का पार्ट है। अगर आप एक दफ़ा उसको देखना चाहते हैं तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है ये, बिकॉज बहुत दूर है, बड़ी मेहनत तलब से, बड़ी मेहनत से आना पड़ता है। यार ये जगह मिस नहीं करने वाली। अगर आप खुद को ट्रैवलर कहते हैं ना, तो यहाँ आना बनता है।